नमस्कार मित्रों, आप सभी का एसवीएम के फाउंडेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के निर्देशक श्री मनोज शंकर त्रिपाठी जी हैं। आज हमारे इनके साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर के ऊपर बात होगी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर क्या है और इसकी अवधारणा क्या है? ये जो अवधारणा है इसकी, हम लोगों ने 3 साल पहले इसकी आधारशिला रखी थी और धीरे धीरे ये तीसरा वर्ष चल रहा है। अब हम लोग अपनी अवधारणा को जो है ये भौतिक धरातल पे सबके बीच में लाना चाहते हैं और बहुत शीघ्र ही इसका शिलान्यास की योजना हम लोग बना रहे हैं। तो इसके बारे में चर्चा करने के पहले आइए कुछ अपनी पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम सभी जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष, हम लोग काफी लंबे कालखंड तक गुलामी के उसमें रहे और गुलामी के पश्चात जब आज़ादी मिली तो आज़ादी भी कुछ इस कदर मिली कि जो हमारा गुलामी के पूर्व का इतिहास था, जब हम काफ़ी संपन्न हुआ करते थे, काफ़ी समृद्ध थे और जब हमारा हर जगह जो भूखंड था, पहले समस्त भूखंड जो वो भारत था, फिर धीरे धीरे खंड खंड बढ़ता चला गया और तमाम लोगों ने फिर हमारे भारतवर्ष उस पर आक्रमण किया और काफ़ी लंबा जो है हम लोग का गुलामी का संघर्ष रहा है कालखंड। और काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ादी भी जो है वो कुछ उन परिस्थितियों में हुई कि देश का विभाजन हुआ और विभाजन तो स्पष्ट रूप से जो उसकी विभीषिका थी वो बहुत ही चिंतनीय है और उस पर चर्चा तो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। किंतु जो विभाजन का मूल मकसद था कि हम लोगों ने ये धर्म के आधार पर विभाजन किया और विभाजन के पश्चात हम लोग जो लोग कुछ अलग धर्म के थे, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया और हम लोग जो है अपना अलग। किंतु उसमें भी जो राजनीति थी, कुछ बीज उसका इस कदर रह गया कि जो देश का विकास था वो काफी प्रभावित था और हमारे यहाँ विचारधारा के नाम पे राजनीति जो चल पड़ी और हमारा जो देश था, जो उसका संविधान था, वो सेकुलर मतलब जो है वो पंथ निरपेक्ष न होकर के धर्म निरपेक्ष उसको बना दिया गया। कहीं से जो है हम लोग की जो स्थिति थी वो और खराब हुई और हम लोग जैसे आमतौर पर मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर लिया, आप कमजोर थे, ठीक है, लेकिन आप जब स्वतंत्र होते हैं तो आप फिर अपने घर को पुरानी स्थिति में ले जाते हैं। तो वही आपकी तरक्की है कि आप अपने अतीत को पहचानें और उस पहचान को आगे बढ़ाएं। किसी भी देश का जो पहचान है वो उसकी संस्कृति और संस्कार होता है। यदि देश को तोड़ना है तो सबसे जो पहला और सबसे जो प्रभावी उस पर अटैक है वो उसकी संस्कृति और संस्कार जो वो नष्ट करने का है। तो आज़ादी के बाद जो हमें देश मिला, वो जो भी हमारे नेतागण थे, उन्होंने चाहे जिस किसी भी व्यवस्था के चलते, क्योंकि वो सब स्थिति तो हम लोग समझ नहीं पाते, तो उन्होंने ऐसी नीति अपनाया जिससे हमारे देश में
आज जब हम 75 वर्ष बाद देखते हैं, जहां खड़े थे आज भी हम चर्चा उन्हीं मुद्दों की करते हैं, यानी भूखमरी, बेरोजगारी और निर्भरता। ये तीनों पहलू आज भी हमारे ज्यों के त्यों हैं। 75 वर्ष बाद भी जब इस तरह का वातावरण बनता है दोस्तों कि न हम अपने श्रम शक्ति को महत्व दे पाते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए जो आधारभूत संरचना है वो उसकी श्रम शक्ति है। यदि कोई देश 75 वर्ष में अपने श्रम शक्ति को सम्मान नहीं दे पाता है तो निश्चित रूप से उस देश में जो भी रहने वाले नागरिक हैं उन्हें इस चीज पे काफी विमर्श करना चाहिए। किंतु हम सब गुलामी की मानसिकता से इतना ज्यादा ग्रस्त थे कि आज भी जो है हम लोग तमाम चीजों को ढो रहे हैं जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं। उसके पीछे हमारी जो अपनी सोच है, अपनी संस्कृति को न पहचानना, कहीं ना कहीं ये मूल वजह है। हम काफी समृद्ध संस्कृति थी किंतु अपने विरासत को भूलने की चेष्टा। एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं। आज की तारीख में हम किस कदर भूल गए हैं ये जो अंक है हिंदी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम दूसरों की बात क्या करें। आजकल तो बच्चे सब कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं तो वो तो हिंदी का अंक अब जानते ही न ही अपना वर्ष जानते। ये सब तमाम विसंगतियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और हमने क्या किया कि हम जिस विकास की राह पे बढ़े उसमें जो अपनी मूल सोच थी वो तो कहीं से हम लोग शामिल नहीं किए। अपनी जो नीतिगत जो पॉलिसी थी हम लोगों ने ऐसा बनाया कि पूरा जो हमारी जो श्रम शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ वो किसी दूसरे के काम आए, बस स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों ने ये किया। जबकि हमारा जो शरीर है, जो ढांचा है, ठीक है, इसकी अपनी आवश्यकता है, किंतु हम इसे सिर्फ अर्थ से यदि चाहते हैं कि तृप्त हो जाए तो ये तृप्त नहीं हो सकता। जो समस्या है, समस्या का जो संबंध है वो मानसिक धरातल से है और ये व्यक्तिगत है। मुद्दा बनाने के लिए आप बेरोजगारी को आप मुद्दा बना सकते हैं क्योंकि जनमानस की भावना जुड़ी हुई है, इसमें अभिभावक भी शामिल हैं, उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, आप हो सकता है कुछ आपका उससे हित हो जाए, किंतु यदि आप देशभक्त या राष्ट्रभक्त हैं या राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं तो ये जो समस्याएं हैं, जब तक आप व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणों की पहचान करके उसके अंदर अपने गुणों के हिसाब से विकास करने का भाव नहीं करते, ये जो समस्या है इसका समाधान कदापि संभव नहीं। ये तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए हम लोगों ने ये अपना मन बनाया कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है जिसमें कि हम कहते हैं पुरुषार्थ के 4 अंग हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म जो है वो हमारे गुणों का विकास करना, तो उसके लिए जब हम गुणों का विकास करना चाहेंगे तो सर्वप्रथम हमें अपने गुणों को समझना होगा, उनका क्या उपयोग है और वो किस तरह से और विकसित किए जा सकते हैं। तो ये जो है धर्म है। आजकल जैसा कि चर्चा होता है वो धर्म नहीं है, अपने गुण को समझना और उसको विकसित करना। जब गुण विकसित होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अर्थ।
कि जो पहला फेज है वो धर्म का है, फिर अर्थ। तो जब आपके गुण, आपके अंदर कौशल का जब विकास हो जाता है तो उस कौशल के दम पे आप अपनी जीविका जो है शुरू करते हैं। और जीविका शुरू करने का जो अपनी संस्कृति में जो उद्घोष है वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भाव से अपना जो कौशल है उसको विकसित करना है और जन जन के लिए उसमें उपयोगिता ढूंढते हुए उसको असीम ऊंचाई तक पहुंचाना है। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा उद्घोष है। इसमें बेरोजगारी भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जब आप गुणों का सम्मान करते हैं और उसके गुणों को विकसित करके जब वो गुणों के हिसाब से अपना जीवन जीता है दोस्तों, तो उसे आनंद भी आता है और वो अपने धर्म में जो स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से संवाद में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी आपके अंदर जो कला है, जैसे मान लीजिए किसी की गणित बहुत अच्छा है, तो वो जीवन जीने के लिए किस साधन का उपयोग करें। ऐसी बात है, वो गणित को ही अपना जीविका का आधार बनाए तो उसे कोई नहीं पा सकता है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, सबके अंदर जो भगवती हैं वो सूक्ष्म रूप में, यानी उनका जो भगवती का जो सूक्ष्मतम रूप है, इच्छा ज्ञान क्रिया, सब घट के अंदर हो गया। इच्छा ज्ञान क्रिया, कोई भी व्यक्ति न इच्छा से रहित है न ज्ञान से रहित है। और जब इच्छा ज्ञान से रहित नहीं है तो वो क्रिया के बिना रह नहीं सकता। ये हमारी आपकी प्रकृति है। यदि दोस्तों आप प्रकृति को दबा करके जीवन जीना चाहते हैं तो फिर आपका जीवन कैसा होगा ये बताने की आवश्यकता, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध आप कार्य करते हैं तो उसमें इच्छा होती है। अब हमें यदि विज्ञान आता ही नहीं, कोई कहे कि विज्ञान पढ़ना है, जैसे एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम लोग जब एक बार अपनी उसमें हम कई स्कूलों में गए अपने क्षेत्र के, लगभग हमने 500 से ऊपर स्कूलों का जो है हमने एक बार सर्वे किया। जब हम एक सवाल पूछते थे कि भाई ये बताओ जीवन में क्या बनना चाहते हो, जो कुछ बच्चे हाथ उठाते थे, कोई कहता था डॉक्टर, कोई इंजीनियर, यही ज्यादातर जो है उसमें सवाल आते थे। फिर जब हमने सवाल किया भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहते, तो उन्होंने कहा कि सर उसमें काफी पैसा है। किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें रह करके हम अच्छी सेवा दे करके लोगों का जीवन बचा सकते हैं और एक अच्छा कार्य जो है कर सकते हैं। हमारे अंदर वो कौशल है। कौशल की बात नहीं, सिर्फ आप लक्ष्य निर्धारण किससे कर रहे हैं, पैसे को रख करके। और हमारे यहाँ यदि हम बात करें, जो हमारे ऋषि महर्षि थे, तो उनका जो फंडा था, उन्होंने कहा अधमाधनम इच्छन्ति धनम मानम तु मध्यमा, मानम उत्तमा मानम इच्छन्ति मानम ही महताम धनम। यानी जो अर्थ है, जो जीवन में सिर्फ अर्थ की ही प्रधानता को महत्व देते हैं, उनको सबसे निम्न उसमें श्रेणी में किया। और उसके बाद मध्यमा श्रेणी किसकी है, जो थोड़ा धन भी चाहते हैं और मान भी चाहते हैं। और उत्तम कौन है, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानम ही महताम धनम। और फिर उन्होंने निष्कर्ष में दिया कि वो उत्तम प्रकृति के लोग हैं जो कि मान के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों जब आप मान के लिए कार्य करते हैं तो जैसे ही आप कार्य करते हैं धन तो स्वतः आएगा। धन जो है वो
आता है कार्य से। किस तरह के कार्य से? महान कार्य से, जिसमें आप सबके लिए कार्य करें, सर्वभूत हिते रतः, सबके हित की भावना हो, सबके मंगल की भावना हो, सबके कल्याण की भावना है। जब आप इस तरह के भाव से जुड़कर कार्य करते हैं, तब जो है धन स्वतः आता है, और उसमें धन का अभिमान भी आपको नहीं होता है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो क्या प्राप्त करना है? मान प्राप्त करना है। और जो मान है वो बड़ा ही, यदि आप संतोष ढूंढ रहे हैं तो जो मान है ना, उसी से संतोष मिलता है। पैसे से किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है। आप पैसा चाहे जितना भी इकट्ठा कर लें, जैसे कोई बच्चा है तो उसके मन में इच्छा होती है कि हमको ये खिलौना मिल जाए। खिलौना वो जैसे ही पाता है उसका मन प्रफुल्लित, ये कितनी देर, थोड़ी देर बाद उसका खत्म हो जाता है। तो ये इसी तरह से ये धन है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने धन को जो है वो सबसे निम्न उसमें रखा, और उसके बाद धन और मान दोनों जो चाहते हैं उनको मध्यम श्रेणी में रखा कि भाई ठीक है, थोड़ा धन भी हो थोड़ा मान भी हो, ऐसा प्रोफेशन चुना जाए तो ये भी ठीक है, चलेगा। इसमें भी सोसाइटी का कोई हानि नहीं है, किंतु इससे भी सोसाइटी हमारी सुंदर नहीं हो सकती। यदि हम सुंदर समाज चाहते हैं तो हमें अपने मान के लिए जीना चाहिए। जब मान के लिए सब लोग जहां जिएंगे तो फिर वो जो देश है वो आदर्श होगा। एक कविता है श्री साणुगुप्त की, मानव का सर्वोच्च धर्म यह बने उच्चतर सुंदर, और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर। यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा, फिर सचमुच नई सद घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। दोस्तों, यह पृष्ठभूमि है। अगली कड़ी में हम लोग आगे धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के निदेशक श्री मनोज शंकर त्रिपाठी। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।